प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधी किसी विषय पर हमसे परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे मिल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे गज केसरी योग की। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी कुंडली में धन योग हो, हमारी कुंडली में राज योग हो, हमारी संतान जो हो रही है उसकी कुंडली में राज योग हो। तो ये राज योग कब बनते हैं, किन ग्रहों के योग से बनते हैं? आज इन्हीं में से एक राजयोग गज केसरी योग की हम चर्चा करेंगे। गज केसरी जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, गज माने हाथी, केसरी माने घोड़ा। हाथी घोड़ा योग जब ये शास्त्र बने उस समय राजशाही के चिन्ह थे हाथी और घोड़ा। राजा हाथी पर चढ़कर चलते थे, घोड़ा की सवारी करते थे। आज का अगर परिवेश होता, आज का समय होता तो लिखा जाता कि मर्सिडीज रेंज रोवर योग, क्योंकि हाथी घोड़ा पालकी का स्थान आज ये सब गाड़ियाँ ले ली हैं। इससे वैभव का पता चलता है, इससे राजशाही का पता चलता है। तो दर्शकों, गज केसरी योग कब कुंडली में होता है, आइए देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि क्या आपकी कुंडली में भी गज योग है, आपकी बच्चे की कुंडली में भी गज योग है। दर्शकों, जिसकी भी कुंडली में गज केसरी योग होता है वो चाहे गरीब से गरीब घर में जन्म क्यों न ले, कितना भी गरीब घर में जन्म हुआ हो, एक न एक दिन वो ऊंचाई के शिखर पर होता है, धन वैभव यश में सर्वश्रेष्ठ होता है। ये योगों का प्रभाव होता है। गज केसरी योग अर्थात राजयोग एक प्रकार का ये राजयोग होता है। ये राजयोग कब बनता है कुंडली में? जब लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र में हो। कौन? गुरु। जब गुरु लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र में हो। लग्न से या चंद्रमा से, जरूरी नहीं कि दोनों से केंद्र में हो। अगर दोनों से है तो सोने में सुहागा है, लेकिन लग्न से केंद्र में हो। मान लीजिए वृश्चिक लग्न की किसी जातक की कुंडली है और गुरु कहाँ बैठा हुआ है? गुरु 10वें भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, गुरु द्वितीयेश और पंचमेश होकर के 10वें भाव में बैठा हुआ मित्र की राशि में। गुरु हर प्रकार से शुभ है, योग कारक है। मंगल लग्नेश कौन है? मंगल है। मंगल का गुरु मित्र है और वृश्चिक लग्न के लिए गुरु योग कारक होता है। योग कारक होकर के केंद्र में बैठा हुआ है और मित्र की राशि में बैठा हुआ है। हर प्रकार से गुरु शुभ है। पहला बिंदु है कि लग्न से केंद्र में हो। दूसरा, केवल शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो। अगर दृष्टि और युति है तो केवल शुभ ग्रह की युति और दृष्टि हो इस पर। मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र की दृष्टि इस पर पड़ रही है, शुभ ग्रह से युत दृष्टि हो। पाप ग्रहों की युति दृष्टि न हो इस पर। गुरु पर पाप ग्रहों की युति और दृष्टि न हो, केवल शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो। अस्त नीच तथा शत्रु राशि में नहीं हो। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर देखिए गुरु मित्र की राशि बैठा, अस्त न हो, जन्म के समय गुरु अस्त न हो, अपनी नीच राशि में न हो, मकर राशि में न हो, केंद्र में हो और नीच राशि में हो तो कोई मतलब नहीं, गज केसरी योग नहीं बनेगा। तथा शत्रु राशि में नहीं हो, शत्रु राशि में नहीं हो, गुरु अपनी शत्रु राशि में न हो, शुक्र की राशि में न हो, किसी भी शत्रु राशि में न हो, नैसर्गिक हो चाहे तात्कालिक हो, दोनों शत्रु राशि में न हो, दोनों प्रकार से शुभ हो। हर प्रकार से गुरु शुभ हो, केंद्र में हो, शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो,
तो अति उत्तम है पाप ग्रह से युत दृष्ट नहीं हो, अस्त न हो, नीच न हो। ऐसी स्थिति अगर कुंडली में है तो निश्चित रूप से जातक की कुंडली में गज केसरी योग होगा और जातक राजा या राजा के समान होगा। धन वैभव यश कीर्ति में उसका सामना करने वाला कोई नहीं होगा। लग्न से अब अगर वही गुरु चंद्रमा से केंद्र में है तब भी यही योग बनेगा। चंद्रमा साथ में भी हो सकता है, चंद्रमा साथ में भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा नवमेश होकर के त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा हुआ है, योग कारक है चंद्रमा। गुरु भी योग कारक है, त्रिकोण का स्वामी है, धनेश है गुरु, और चंद्रमा भी त्रिकोण का स्वामी हो केंद्र में बैठा हुआ, परम योग कारक है। ऐसी स्थिति में उच्च गजकेसरी योग बनेगा, परम राजयोग बनेगा, जातक सर्वोच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा अपने जीवन में और सुख भोग करेगा, धन धान्य से समन्वित होगा। दर्शकों, चंद्रमा से हो या लग्न से हो तभी ये गजकेसरी योग बनता है। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, किसी भी लग्न में ये स्थितियां बन सकती हैं बशर्ते कि 6, 8, 12 से संबंध न हो, खराब भावों से संबंध न हो गुरु का। दूसरा, पाप ग्रह से युत दृष्ट न हो, और तीसरा अस्त न हो। 3 बिंदु हैं, अस्त न हो। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न की कुंडली में गुरु कहाँ बैठा हुआ है? गुरु मान लीजिए उच्च का होकर के यहाँ बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए मेष लग्न की कुंडली में गुरु योग कारक होता है, नवमेश है, मंगल लग्नेश मंगल का मित्र है, योग कारक होके गुरु उच्च का होके यहाँ बैठा हुआ है। अब द्वादश भाव से इसका संबंध हो गया है, अपने उच्च राशि में है, द्वादश भाव से संबंध, 12वें भाव से संबंध हो गया है, तो गज केसरी योग होगा। लेकिन लग गया जरूर, क्योंकि द्वादश भाव से इसका संबंध भले ही उच्च का है, कहीं न कहीं कुछ कमियां जरूर करेगा जातक के जीवन में। गज केसरी योग बनेगा लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य होगी। दर्शकों, चंद्रमा से गज केसरी योग, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ, चंद्र कुंडली है, चंद्रमा यहाँ, चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो, बृहस्पति केंद्र में हो, यहाँ बृहस्पति बैठा हो। अब देखिए चंद्रमा से भी केंद्र में है और लग्न से भी केंद्र में बृहस्पति बैठा, अपनी उच्च राशि में है, हर प्रकार से शुभ है, केवल द्वादश भाव से थोड़ा संबंध इसका जरूर है। लेकिन मेष लग्न के लिए योग कारक है, इसलिए यहाँ भी गज केसरी योग बनेगा। 12वें भाव से संबंध होने के कारण कुछ न कुछ कमियां जरूर होंगी, चाहे 1% ही कमी हो, लेकिन किसी न किसी क्षेत्र में कमी अवश्य होगी। शर्त यह है कि 6, 8, 12 से संबंध नहीं होना चाहिए। दर्शकों, चंद्रमा से भी केंद्र में हो, या तो चंद्रमा से केंद्र में हो या लग्न से केंद्र में हो। पहला बिंदु है लग्न अथवा चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, दूसरा केवल शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो। अगर दृष्टि पड़ रही हो तो शुभ ग्रह की हो, पाप ग्रह की नहीं हो। साथ में कोई ग्रह बैठा हो तो शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह नहीं हो। अस्त, नीच तथा शत्रु राशि में बृहस्पति नहीं हो। अगर ये स्थितियां कुंडली में बनेंगी तो निश्चित रूप से गज केसरी योग होगा। तो आप भी देखें अपनी कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में कि गज केसरी योग है, पूर्ण गज केसरी योग है या कमजोर है। अगर है गज केसरी योग तो निश्चित उसका लाभ मिलेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसे साधन बनेंगे, ऐसे संयोग बनेंगे कि निश्चित रूप से उसका योग, उसका लाभ मिलेगा। दर्शकों, ये रही गज केसरी योग की चर्चा। अवश्य देखें अपनी कुंडली में। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।